कि जो FATF की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान का सबसे वीक केस किसने किया है? इमरान खान साहब ने खुद किया है। इमरान खान साहब कहते थे कि $10 बिलियन की करप्शन हर साल होती है। 2 साल में $20 अरब तो बच गए होंगे ना, वो कहाँ हैं? फिर चाइना जाके ये कहते थे हम चोर हैं, हम चोर हैं। पूरी दुनिया में जाके इन्होंने कहा हम चोर हैं। किसने पाकिस्तान को डिफेम किया? किसने पाकिस्तान का चार्ज शीट जो है ये करप्शन वाली पूरी दुनिया में फैलाई? फिर आप मुझे बताएं कि टेररिस्ट वाली किसने कहा कि हम ट्रेन करते हैं टेररिस्ट को? किसने कहा यूएस में? इमरान खान साहब ने कहा था। उन्होंने कहा था जब वो यूएस गए थे कि हमने एक तो उन्होंने जब उसामा बिन लादेन को शहीद कहा और वो एक स्टेटमेंट था। देखिए वो एक स्टेटमेंट था। अल-कायदा को हमने ट्रेन किया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने और पाकिस्तान ने मिलकर अल-कायदा को पहले मुजाहिदीन को ट्रेन किया। मुजाहिदीन नहीं कहा, अफगानिस्तान के साथ हमने जंग की, अफगानिस्तान में हमने जंग की सोवियत के साथ। अल-कायदा वो वही है, मुजाहिदीन नहीं है। मुजाहिदीन पहले अल-कायदा वाज क्रिएटेड और अफगानिस्तान के अंदर जंग की। अल-कायदा वाज क्रिएटेड आफ्टरवर्ड्स, मुजाहिदीन वाज बिफोर। अच्छा, इमरान खान ने कभी कहा है सदाकत अली अब्बासी साहब के अल-कायदा को पाकिस्तान की फौज ने ट्रेन किया या हमने ट्रेन किया? कहा है, मैं आपको खुद भेजूंगी, उनको नहीं पता होगा। The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between There had to be links because they trained them. और खुशखबरी ये है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो कानून साजी होनी थी वो नहीं हो सकी, बल्कि जो बिल मंजूर होने थे वो ऑपोजिशन की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए। सोच इस बात का कि इस मुल्क की सियासत में कोई जीते ना जीते, मुल्क और कौम ज़रूर हार जाते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे चलते सब। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना G7 देशों की पहल पर 1989 में की गई थी। संस्था का मुख्यालय पेरिस में है, जो दुनिया भर में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां बनाता है। इसके कुल 38 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन भी शामिल है। जून 2018 से पाकिस्तान दुनिया भर के मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाले संस्थाओं के रडार पर है। 38 सदस्यीय देशों वाले FATF के नियमों के अनुसार ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए किसी भी देश को 3 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत होती है। इस वर्ष पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 36 वोटों में से कम 15 वोटों की ज़रूरत है। इस लिस्ट में आने से पाकिस्तान को हर साल लगभग $10 बिलियन का नुकसान हो रहा है। FATF द्वारा किसी देश को ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब है कि उस देश को चेतावनी दी जा रही है, समय रहते उन कदमों पर अमल कर दे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और चरमपंथी गुटों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी अगर कोई देश वो कदम नहीं उठाता तो उसे FATF द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। आज तक ईरान और उत्तर कोरिया को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। अगर FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करता है तो पहले से ही लचर चल रही अर्थव्यवस्था पर खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी। पाकिस्तान में चरमपंथी संगठनों पर नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफ अज़ई के मुताबिक अगर पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो आयात निर्यात पर कई तरह की पाबंदियों के साथ साथ दूसरे संगठनों से आर्थिक मदद लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरे देशों में काम करने वाला द्वारा भेजी गई रकम रेमिटेंस पर प्रभाव कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे मूडीज़ और दूसरी संस्थाओं द्वारा उनकी रेटिंग पर असर पड़ सकता है। साल 2018 में अंत में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज और $3.2 अरब की तेल खरीद के लिए कर्ज गारंटी दी थी। लेकिन अब खबरें आ रही है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब पर कश्मीर के मुद्दे पर दखल देने का दबाव डालने के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $1 अरब जल्दी वसूल लिए हैं और अन्य $1 अरब का कर्ज जल्द चुकाने के लिए कहा है।
पाकिस्तान की आज की 5 बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर बेइज्जत हुआ पाकिस्तान। यूएनएससी के रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा पाक का बयान। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान को लगा करारा झटका। पाकिस्तान का बयान रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। यूएनएससी अध्यक्ष ने भारत से कहा, आतंकवाद के मुद्दे पर भाषण देने का पाकिस्तान ने किया था दावा। अगली बड़ी खबर, भारत चीन तनाव के बीच आग में घी डालने का काम कर सकता पाकिस्तान। एक्सपर्ट्स को चिंता, भारत और चीन के बीच तनाव में पाकिस्तान निभाएगा भूमिका। चीन के साथ नज़दीकी भारत से विवाद के चलते अपना फ़ायदा तलाशेगा पाकिस्तान। सरहद पर चीन के साथ उलझे भारत में कश्मीर के रास्ते घुसपैठिए भेज सकता है। अगली बड़ी खबर, 16 साल बाद रामचंद्र को पाकिस्तान ने भारत को सौंपा, अब हो रहे घर वापसी। नवादा जिला की काशीचक प्रखंड के रामचंद्र पागलपन का शिकार होकर पाकिस्तान पहुंच गए थे। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान मेट्रो बस में भयानक आग। इमरान खान ने चंद दिनों पहले किया था उद्घाटन, बताया था हाई लेवल प्रोजेक्ट। अगली बड़ी खबर, दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शुमार बिल गेट्स पाकिस्तान में पोलियो के लिए कार्यक्रम चलाएंगे। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को छोड़ पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शुमार बिल गेट्स पाकिस्तान में पोलियो के लिए कार्यक्रम चलाएंगे। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को छोड़ पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से बात की है। दरअसल पूरी दुनिया को यह पता है कि पाकिस्तान में सरकार की बागडोर सेना के हाथ में है। ऐसे में बिल गेट्स का किसी देश की सरकार को छोड़ वहाँ के सेना प्रमुख से बात करना लोगों को हैरान नहीं कर रहा है। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। हम जल्द ही नए वीडियो के साथ वापस आ रहे हैं। गुड बाय।